छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश प्रजापति जी आज हमारे साथ हैं। पिछले काफ़ी दिनों से चुनावी घमासान मध्य प्रदेश में जारी है और नेताओं के बीच खींचतान भी जारी है। टिकट की दावेदारी को लेकर भी लगातार भागदौड़ जारी है और छतरपुर जिले के कई नेता इस विधानसभा में आकर के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और जो वर्तमान विधायक है राजेश प्रजापति जी, वो भी लगातार इस क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रबल दावेदार हैं। पिछले दिनों एक चर्चा हुई कि इनकी टिकट लगभग क्लियर हो गई है, लेकिन अभी तक पार्टी से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगभग इनकी टिकट जो है वो तय है। और चंदला विधानसभा में 3.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, 1.5 साल कमलनाथ की सरकार रही और 3.5 साल तक राजेश प्रजापति इस क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे अपनी पार्टी से और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे। इस क्षेत्र की बड़ी एक खासी तादाद है इस क्षेत्र में इनके समर्थकों की और इनको चाहने वाली जनता की। तो हमारे साथ राजेश प्रजापति जी हैं, बिना किसी लाग लपेट के इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। राजेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि 3.5 साल का जो कार्यकाल रहा, जनता से कैसा आपका इंटरेक्शन रहा और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो वो काम आप अपने बताएंगे। आपको पता है कि 2018 में सरकार कांग्रेस की आ गई थी और कांग्रेस की सरकार जैसी आई है, उनने जो वादे किए थे वो तो पूरे कर नहीं पाए। उसी के आधार पे वह सरकार वापस चली गई, जैसी आई थी वैसी चली गई। उन्हीं के विधायक मंत्री तक परेशान हो गए थे कमलनाथ की सरकार से और वो विधायक और मंत्री वहाँ से जनता के बीच से भगाए जा रहे थे। तो उनने कहा कि हम जब अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रहे, अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहे, उन वचनों को पूरा करने के लिए जिसके लिए सरकार बनाई थी और उनके मुखिया राहुल गांधी तक ने कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, एक भी आदमी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही हमारी सरकार आई वैसी कोरोना काल आ गया। आपको पता है 2 साल का कोरोना काल लगा रहा। 2020 में मार्च में कोरोना काल आया और 2021 तक कोरोना काल चला। उसके बाद 2 साल का कोरोना काल रहा, 1.25 साल की कांग्रेस की सरकार रही। मुझे 1.5 साल अपने 2 साल काम करने को मिला है और उसमें मैंने जो काम किए हैं मैं आपको बता देता हूं। आप खुद देख रहे होंगे कि गौरीहार में आपने देखा होगा कि गौरीहार का व्यक्ति, नदी किनारे का व्यक्ति जाता था लौकुश नगर जाके एसडीएम कार्यालय में, लेकिन गौरीहार में अब एसडीएम कार्यालय खुल गया है, परमानेंट एसडीएम बैठने लगे हैं। वहाँ पे बिल्डिंग भी बनना चालू हो गई है, एसडीएम कोर्ट वहीं पे पूरी तरीके से लग रहा है। तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारी सरकार की उपलब्धि है, मेरी उपलब्धि है। क्योंकि व्यक्ति कहते हैं कि ये तो सरकार ने किया है, बिल्कुल सरकार ने किया है। यदि विधायक न होते हमारे भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार कैसे बनती और सरकार कैसे हमें ये सब दे पाती। तो कहीं ना कहीं जनता ने विधायक बना कर भेजा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना करके भेजा, तब जाकर के सरकार बनी और सरकार से हम लोगों ने मांग की कि हमारे यहाँ ये काम होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे यहाँ पे अन्न विभाग की है। दूसरी उपलब्धि, हम लोगों ने सीएम राइज स्कूल, 2 सीएम राइज स्कूल, एक चंदला में 41 करोड़ 20 लाख का सीएम राइज स्कूल बन रहा है, एक 38 करोड़ रुपए का सीएम राइज स्कूल बारीगढ़ में बन रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ पे हमने काम नहीं करवाया। ये जो आप अभी देख रहे हैं, कंदैला से लेकर के रामपुर घाट तक के लिए रोड पास हो चुकी है, स्वीकृत हो चुकी है, टेंडर भी लग चुका है। बरसात के बाद वो भी काम चालू हो जाएगा और सीसी रोड, पूरी सीसी रोड यहाँ से कंदैला से लेकर के रामपुर घाट पुल तक उत्तर प्रदेश तक बनेगी। और जो मैंने रोडें पास करवाई हैं, जरैला जैसे गांव, दशरथपुरवा जैसे गांव, ऐसे गांव, रामपुर जैसे गांव, पारा से लेकर के उत्तर प्रदेश की सड़क, भूरागढ़ की सड़क, ये सड़कें हमने पास करवाई हैं। और सड़कें मैं आपको बता दूं 30 से 35 सड़कें हमने प्रधानमंत्री सड़क से और एमपी आरडीसी से और जाके पीडब्ल्यूडी से, ये सड़कें, पूरी सड़कें मिलाकर के 30 से 35 सड़कें पास करवाई हैं, जो हमारी अभी 2 साल की सरकार ने ये सब किया है।
क्योंकि हमारे 3.5 साल तो हो गए, लेकिन कोरोना काल में हमने जनता को बचाने का काम किया, हमारे प्रदेश सरकार ने बचाने का काम किया, हमारे देश की सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को बचाया, एक एक आदमी को बचाने का काम किया। यदि हमारे यहाँ से सांसद न जीत के जाते तो मोदी जी कैसे बनते, और मोदी जी न बनते तो हमारी सरकार ये सब कैसे दे पाती, और मोदी जी कैसे ये सब दे पाते जो प्रधानमंत्री आवास से लेकर के अभी हमारी सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने घोषणा की है कि जिनको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है सबको प्रधानमंत्री आवास, जिनके नहीं बने होंगे सबको प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके घर पक्के नहीं होंगे, पक्की छत नहीं होगी। ये हमारी सरकार की देन है। 1,000 रुपये जो हमारी सरकार लाडली बहना योजना को देना चालू की थी, अब 1250 रुपये कर दी है, और जा करके हम 3,000 रुपये तक देंगे। ये हमारी बहनों के लिए जो कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता था। जो बिटिया घर में हो जाती थी तो आदमी अभिशाप समझता था, लेकिन बिटिया हमारी अभिशाप नहीं है, बिटिया हमारी अभिमान है, हमारी घर की इज्जत है, घर का स्वाभिमान है। अब बिटिया हमारी जैसी पैदा होती है, जो लाडली लक्ष्मी 1,18,000 से हो जाती है, और जैसी बिटिया बड़ी होती है और जाकर के ससुराल पहुंचती है तो हमारी बिटियों को, सभी बहनों को, हमारी माताओं बहनों को सबको जाकर 1,000 से लेकर के 3,000 रुपये तक देने का जो वादा हमारी सरकार ने किया वो देना चालू है। तो मैंने जो यहाँ पे काम किए हैं वो भी मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। चंदला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है। चंदला की नई बिल्डिंग 2,70,00,000 रुपए स्वीकृत और टेंडर हो चुका है। जल्दी से जल्दी उसका डिसमेंटल होने के लिए प्रावधान आने वाला, जो पुरानी बिल्डिंग बनी है, और उसको नहीं बनाया जाएगा। तो चंदला में हॉस्पिटल में हमें वहाँ पे 30 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने वाला है, बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। तो चंदला और हमारे बारीगढ़ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इसको भी सामुदायिक स्वास्थ्य का केंद्र बनवाएं, क्योंकि बारीगढ़ भी हमारा एक क्षेत्र है। तो ये क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में मैंने लग कर के काम किया है। कोई भी एक ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं बचा है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपका प्रशासनिक अमले का क्षेत्र हो। हमारे यहाँ पे गौरिहार में मैंने अभी जो स्टेडियम बना हुआ है, स्टेडियम में गौण खनिज से 1.5 करोड़ रुपए पास होने वाले हैं, जिससे भव्य सुंदर स्टेडियम किया जाएगा। वहाँ पे लाइटें लगवाई जाएंगी और जाकर खेल के क्षेत्र में हमारा गौरिहार क्षेत्र सबसे अच्छा क्षेत्र कहलाएगा। और मैंने छतरपुर ज़िले में एक ही सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी की आई थी। सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से यह सीट हमने हासिल की थी। और निश्चित तौर पे हम लोग फिर से हमारी चंदला विधानसभा की सीट अच्छे मतों से जीत करके आएंगे हम लोग, क्योंकि हमने अच्छे काम करवाए हैं। यहाँ पे किसी दुख तकलीफ में हम लोग वहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। और देखिए, आपको पता है कि बाहरी नेता तो सब लोग मांग करते हैं, और मांग करने का अधिकार भी है, मांग करना चाहिए, लेकिन क्षेत्र का व्यक्ति क्षेत्र का होता है, घर का व्यक्ति घर का होता है, परिवार का व्यक्ति परिवार का होता है। इसी के आधार पर हम लोग प्रबलता से अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए लगे हैं, हमेशा लगे रहेंगे। आप लोगों का सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहे, यही मैं आशा करता हूँ। अच्छा विधायक जी, आपने बहुत सारे काम गिनाए और बार बार, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे विद्यालय की बात हो, या और भी चीज़ें, रोड बनवाए हैं आपने। गौरिहार और चंदला का नाम आपने बार बार लिया। सरवई इलाका जो है, सरवई के आसपास का जो एरिया है, उसका आपने नाम नहीं लिया। सरवई के आसपास मैं आपको बताऊं, हम लोग गांव में घूमते रहते हैं। अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट में गए थे तो अरखनपुरवा है, सरवई ग्राम पंचायत में ही आता है, और आनंदीपुर है। ऐसे 2-4 ऐसे गांव हैं जहां की सड़कें इतनी बदहाल हैं कि आप पैदल नहीं निकल सकते हैं। वहां की जनता नाराज है। पचबरा ग्राम पंचायत में एक बल्दूपुरवा गांव है, आपके हालांकि वहाँ समर्थक हैं, उन गाँवों में आपके समर्थक हैं, आपको वोट देना चाहते हैं, लेकिन उनकी मांग है कि 70 सालों से हमें एक रोड नहीं मिली है। PWD विभाग की ज़मीन है तो वहाँ सड़कें सरपंच बना नहीं सकता, ऐसे गाँव के लोगों का कहना है। तो इन गाँवों पर आप कब ध्यान देंगे? और आपने हॉस्पिटल की बात की तो सरवई अस्पताल कई दिनों तक बंद रहा, आपको पता होगा, कर्मचारी हड़ताल पर रहे, डॉक्टर मिल नहीं पा रहा है अस्पताल को। और ये रास्तों की बात, स्कूलों में कई ऐसे विद्यालय हैं सरवई क्षेत्र में भी और चंदला विधानसभा इलाके में भी जहां शिक्षक नहीं है।
तो काम आपने किए हैं, बेशक आपकी सरकार ने काम किए हैं, लेकिन छोटी छोटी कमियां हैं, उनको क्या आप पूरा करेंगे? और जब जनता के बीच में जाएंगे और जनता जब सवाल करेगी तो आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमने 1.25 साल और 2 साल करीब हमें समय मिला है। उस समय में मैंने जो काम किए, क्योंकि 1.25 साल कांग्रेस की सरकार छोड़ दीजिए, 2 साल का कोरोना काल छोड़ दीजिए, 3.25 साल हमारे निकल गए। हमने जो काम किए हैं और हमारे यहाँ पे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से 250, जिस गांव में 250 की जनता रहती है, उनकी भी सड़क स्वीकृति होने के लिए प्रावधान आ चुका है। मैंने सभी जो हमारा बल्दूपुरवा है, हमारा जो आनंदीपुरवा है, जो हमारा आरखनपुरवा है, ये छोटे छोटे पुरवा पहले थे। आप सही कह रहे हैं कि 70 साल हो गए, लेकिन आप देखिए कि उस समय 2 या 3 घर बने होंगे, फिर धीरे धीरे वो बस्ती बढ़ती गई और बस्ती बढ़ती गई, तब जा कर के इतने बड़े पुरवा हो गए। कोई भी मजरा टोला, कोई भी ऐसा नहीं अछूता बचेगा जो हम लोग आगे चल के न करवाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है और इससे गांव-गांव तक जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। कई ऐसे गांव हैं, जैसे संतोषपुरवा भी है, कई ऐसे गांव हैं जो मुझे याद हैं, सब याद हैं कि इन गाँव को हमने सूची बना करके अभी भेज दिया है और प्रधानमंत्री कार्यालय से जल्दी उसकी स्वीकृति भी होगी। और 250 जैसे आबादी वाले गांव हैं, सभी गांव मुख्य सड़क से जोड़े जाएंगे, कोई भी ऐसा गांव नहीं बचेगा। दूसरी बात, आपने जो डॉक्टरों की करी है, मैंने डॉक्टर बहुत अभी आने वाले हैं, CHO बहुत जगह पदस्थ हो चुके हैं, करीब 32 CHO हमने पदस्थ करवाए हैं यहाँ पे। और CHO कोई भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस में ऐसा कोई नहीं बचेगा जहाँ पे CHO हमारे पदस्थ ना हो। और रही बात हमने सरवई में मैंने अभी जो पास करवाया है, आपको सरवई से लेकर लोधिनपुरवा का जो रोड है वो मैंने पास करवाया। लोधिनपुरवा के लोग कभी नहीं निकल पाते थे, वो रोड पास हो चुका है, जल्दी से जल्दी उसका काम भी चालू हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी बनकर लोधिनपुर रोड में ही आनंदीपुर आता है। बिल्कुल, वहाँ से 2-3 किलोमीटर आनंदीपुर का रास्ता है वहाँ से। तो एक तरफ का हम अभी बना रहे हैं, आगे चल कर के दूसरा फेज भी लेंगे। तो ऐसा कोई भी गांव नहीं बचेगा, पुरवा नहीं बचेगा जहां पे हम वो न कर सकें। और आपकी रही बात है शिक्षकों की, निरंतर भर्ती चल रही है, निरंतर भर्तियां होती जा रही हैं। हम अतिथि शिक्षकों को भी वेतनमान बढ़ा रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को भी आगे चल करके हम उनको परमानेंट करने वाले हैं, उनका भी वेतनमान बढ़ाया है, फिर उसके जा कर के जिससे हमारी अच्छी शिक्षा हो सके। और हमें हर क्षेत्र में, चाहे वो सरवई क्षेत्र हो, चाहे बछौन क्षेत्र हो, चाहे हमारा गौरिहार क्षेत्र हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा जहाँ पर CM राइज स्कूल ना खुलवाएं। हम लोग लगे हुए हैं कि आगे चल करके ये 2 CM राइज स्कूल जो हमारे खुले हुए हैं, खुल गए हैं और बिल्डिंगें बन रही हैं और भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार होगी जहां पे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और प्राइवेट जैसी पढ़ाई होगी। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सोच है। और PM श्री जो विद्यालय बन रहे हैं, उसमें भी PM श्री माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विद्यालय बनाए जा रहे हैं और विद्यालयों की समस्या, शिक्षकों की समस्या पूरी तरीके से निजात होगी, क्योंकि हमें जो वक्त आगे चल कर के मिलेगा और हमारी सरकार आगे चल कर के बनेगी, तो हम लोग आगे चल कर के इन सब सुविधाओं से दुरुस्त करेंगे। कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं होगी कि चंदला क्षेत्र में ना हो। पहले आप जा कर के देखें पूर्व में कि चंदला क्षेत्र की कितनी बदहाली स्थिति थी, रोडें नहीं थी। ये सड़क जो टूट गई है, जो हमारी खड्डी से लेकर के और सरवई तक, उसका भी टेंडर हो चुका है और जल्दी से जल्दी वह खड्डी से लेकर के जैसे चंदपुरा की रोड चौड़ी बनी है वैसी रोड चौड़ी बनेगी। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं जनता को, हम लोग विश्वास दिलाते हैं और जनता हमारे पक्ष में है। जनता को हम लोग कर रहे हैं, काम करने वाले लोग हैं, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, हम लोग जनता के
और दिलों में बसने वाले लोग हैं, क्योंकि घर जैसे हम लोग हैं। तो जनता को विश्वास है कि आगे चल कर के भारतीय जनता पार्टी और उनका विधायक, उनके सांसद, उनकी सरकार उनके साथ में है, उनके साथ में काम करेगी और अच्छा काम करके दिखाएंगे हम लोग। कोई भी हमारे क्षेत्र का व्यक्ति दुखी नहीं होगा, कोई भी हमारा गांव दुखी नहीं रहेगा। आगे चल कर के सभी रोडें जुड़वाएंगे हम, एक भी ऐसा आपको रोड नहीं बचेगा और पुरवा भी नहीं बचेगा जिनको हम जुड़वाएं ना। हमने चंदला क्षेत्र में काम किया, सरवई क्षेत्र में सरवई की रोडें हमने गिनाई और वहाँ की रोडें भी हम लोग, गौरिहार की रोडें, बारीगढ़ की रोडें सब। विधायक जी बीच में रोकने के लिए, लेकिन सरवई में जो है बस स्टैंड की भी मांग चल रही है, सरपंच के द्वारा भी चल रही है, तो उस पर भी दो शब्द बता दीजिए। बिल्कुल, सरवई में मैंने पटवारी से कहा है कि जहाँ पे ज़मीन हो और बस स्टैंड के लिए ज़मीन आरक्षित कर दो, हम लोग उसको बस स्टैंड को गौड़ खनिज से बनवाने का काम करेंगे। जिस तरह से हम लोग स्टेडियम का बनवा रहे हैं गौड़ खनिज से, उसी प्रकार से सरवई में भी बस स्टैंड बनेगा, अच्छा बस स्टैंड बनवाएंगे। इसमें निष्फिक्र रहिए, हम लोग लगे हुए हैं, गौड़ खनिज से पैसा लेकर के जल्दी से जल्दी बस स्टैंड बनेगा। अच्छा विधायक जी, एक और सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र की आवारा पशुओं की। आवारा गायों की वजह से, आवारा पशुओं की वजह से क्षेत्र की जनता परेशान है और किसान, मुख्य रूप से किसान जो हैं वो फसलें नहीं बो पा रहे हैं। इस बार का मैं बताऊं आपको कि कई किसानों ने इस बार की फसलें नहीं बोई हैं, जो इस बार की इस फसलें होती हैं, ये वाली जो तिल होती है, मूंग होती है। तो आवारा पशुओं का कोई स्थायी, आवारा पशु की जो समस्या है उसका स्थायी उपचार क्या आपने सोचा है? कोई उपाय ऐसा सोचा है चुनावों के बाद या चुनाव से पहले ही, ताकि किसानों को निजात मिल सके? हम लोग जो आवारा पशु हैं वो हमारे हैं, कहीं गौ माता हैं वो हमारी हैं। हम लोगों ने सबने उनका दोहन करके या उपयोग करके हमने छोड़ दिया है, क्योंकि मशीनरी टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके कारण से हम लोगों ने छोड़ दिया है। लेकिन यह हमारे सब हैं और हम इसका प्रावधान भी करेंगे। जो गौशाला बनी है वो बहुत ही छोटी गौशालाएं बनी हुई हैं। हम लोगों ने तय किया है और गौ संवर्धन बोर्ड ने भी तय किया है कि बड़ी गौशाला हम लोग बड़ी ज़मीन देख रहे हैं, दोनों जगह, दोनों ब्लॉकों में देख रहे हैं और दोनों ब्लॉकों में, दोनों अनुविभाग में हम लोग बड़ी गौशालाएं, एक दो गौशालाएं सब जगह बनाएंगे, जिसमें 2 3 हज़ार, 4 हज़ार की स्ट्रेंथ रहेगी वहाँ पे। और हम लोग गायों के प्रबंध के लिए चुनाव के पहले भी उनका प्रबंध करेंगे और चुनाव के बाद में परमानेंट उनका प्रबंध करेंगे गायों का, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना भी आएगी, जो गौरिहार, बारीगढ़ और हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नहर की परेशानी है, नहर नहीं है, जिससे पानी सिंचित नहीं हो पाता है और ज़्यादातर खेत वहीं छूटे हुए हैं। वो भी जल्दी से जल्दी वहाँ पे केन बेतवा लिंक परियोजना से हमारी सरकार जल्दी से जल्दी 44,000 करोड़ से यह परियोजना स्वीकृत हो गई है और जल्दी से जल्दी ये बनना चालू होगी। गायों के लिए हम लोग पूरी तरीके से लगे हैं और चुनाव के पहले भी प्रबंध करेंगे और चुनाव के बाद में परमानेंट प्रबंध करके दिखाएंगे हम लोग। ये हमारी गौ माताएँ हैं, गौ माता को ऐसे भटकने नहीं देंगे हम लोग। कई लोग गांव में घरों में बांधे हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं जो बांधे हुए हैं और जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जो बांधे हुए हैं, और भगवान उनको अन्य लोगों को भी सद्बुद्धि दे कि हमें गौ माता को, एक गौ माता यदि हम मान लें तो हमारी गाय माता सब जगह वो हो जाएंगी। और कृषि विभाग की तरफ से 900 रुपये प्रति महीने के हिसाब से यदि गौ माता को बांधता है कोई व्यक्ति, तो कृषि विभाग की तरफ से 900 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा यदि उनको बांध करके दिखाता है। तो वो महीने के हिसाब से उनको चारा देने के लिए, भूसा देने के लिए, उनको खाने के लिए, तो हम निश्चित आप लोग मैं कहता हूँ आप लोगों की सहयोग से हम लोग गौ माताओं को एक साथ रखने का काम करेंगे और एक साथ बांधेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है विधायक जी, जातियों पर। जातियों का एक ऐसा समीकरण है कि ब्राह्मणों की संख्या जो है वो बड़ा फैक्टर साबित होती है चंदला विधानसभा में। हालांकि कोई प्रूफ आंकड़े नहीं है, लेकिन ऐसा मानना है लोगों को। और एक बड़ी संख्या तो रहती ही है ब्राह्मण समाज की। एक चर्चा है क्षेत्र में कि जो ब्राह्मण समाज है वो विधायक जी से नाराज है, तो ये बात कितनी सही है और विधायक जी का जो स्टैंड है इस पर क्या है? देखिए, मैं बता दूं कि
एक समाज से हम चुनाव नहीं जीत सकते। हमें सभी समाज का संयोजन और समायोजन करना पड़ेगा। कोई भी समाज मेरे से दूर नहीं है। ब्राह्मण समाज के लोग आपने देखे मेरे साथ में 50% यहीं पे ब्राह्मण समाज के जितने लोग होंगे उसमें से 50% ब्राह्मण समाज के लोग हैं। मेरे साथ में काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, सनातन परंपरा को लेकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं और ब्राह्मण समाज मेरे साथ, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज ही मेरे साथ में है और ब्राह्मण समाज हमेशा मेरे साथ में रहा है और हमेशा रहेगा। ये कुछ लोग मिल करके अफवाहें उड़ा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनकी चल नहीं रही है, जो कांग्रेस की प्रवृत्ति के लोग हैं, कांग्रेस के समय रहे हैं, उन लोग उड़ा रहे हैं इस चीज़ को कि ब्राह्मण समाज विधायक के साथ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और मेरे साथ में है। हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास। हाँ, इनको क्या है, विघटन करने का काम कर रहे हैं कुछ लोग। कांग्रेसी प्रवृत्ति के लोग ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। कांग्रेसी लोग ही इसको हवा देने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारे साथ में हमेशा ब्राह्मण रहा है, हमारा पूजनीय है। हमेशा हम लोग उनका सम्मान करते आए हैं और हमेशा करते आए हैं, करते रहेंगे और हमारे पूर्वज करते आए हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसी क्षेत्र में अंतिम सांस भी लेना है और ब्राह्मण समाज के लोग ही, ब्राह्मण समाज ही और धार्मिक अनुष्ठान करने वाले ही हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आगे हम लोगों को ले जाने का, मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं, दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं। तो विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों का जवाब दिया और हम लगातार आपसे सवाल करते रहेंगे चुनाव तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हमारे साथ चंदला विधानसभा के विधायक, और हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हें टिकट मिले और जनता इन पर विश्वास दिखाए। तो कई मुद्दों पर हमने चर्चा की राजेश प्रजापति जी से और चुनाव तक इनसे सवाल करते रहेंगे। और जो भी नेता जनता के बीच जा रहा है, जो जनप्रतिनिधि है, उससे हमारे सवाल लगातार रहेंगे। विधायक जी ने अपने बहुत सारे काम गिनाए हैं और ये बात हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई ऐसे काम हैं जो 70 सालों से नहीं हुए थे और लगातार हो रहे हैं। यही कारण है कि जनता ने दूसरे दलों को नकारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और अभी भी जनता लगातार विश्वास दिखा रही है। यहाँ पर कई समर्थक उनके साथ हैं और क्षेत्र में एक अच्छी खासी लोकप्रियता राजेश प्रजापति की है। तो चुनाव पर कवरेज लगातार जारी है। कुछ गांवों पर अभी जाना है, उन गांवों पर भी कवरेज आपको दिखाएंगे। चुनाव पर जनता की राय क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।